हेलो बच्चों, फिर बायोलॉजी का हम दूसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर है ये जेनेटिक्स का है, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10-10 ऑब्जेक्टिव जो चल रहा है उसको आप लोग याद करते होइएगा, क्योंकि 10-10 ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो 35 ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है, तो ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि 35 ही बनाएं, उससे ज़्यादा नहीं बनाएं। अब मान लीजिए आप 36 बना दीजिए, 38 बना दीजिए, 40 बना दीजिए, तो आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, खैर इसका एक और सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना है, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो आएगा। चलिए ठीक है, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है कि, और एक और इन्फॉर्मेशन था कि आप लोग जो है चैनल को, जो भी दोस्त है, जो भी रिलेटिव है, सबको शेयर कीजिए ताकि सब पढ़े। किसी से जलन नहीं रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो हम पढ़ लें और वो नहीं पढ़े, नहीं ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से कोशिश करना है कि सबको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाए, सबको मिले, सब पढ़े। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। चलिए क्या लिखा है, डाउन सिंड्रोम रिप्रेजेंटेड एज, कह कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, तीन हम लोग जो क्रोमोसोमल सिंड्रोम हम लोग पढ़े थे, तीन डिजीज, एक था डाउन सिंड्रोम, दूसरा था टर्नर सिंड्रोम, और अगला क्या था, ये किल्नीफिल्डर सिंड्रोम। अब कह रहे डाउन सिंड्रोम, तो पता है तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, जो 21 नंबर क्रोमोसोम होगा वो कितना पीस हो जाता है, 3 पीस ट्राइसोमी हो जाता है। तो देखिए ये 2n-1 यानी 2n-1 एक कम हो गया, कम होना नहीं होगा, 2n-2 तो 2 कम हो गया तो और नहीं होगा, 2n+2 ये 2 बढ़ गया, ये नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो अगर इसका आंसर का हम लोग बात करते हैं तो डी। इसका देखिए आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, 2n+1 यानी जितना क्रोमोसोम रहेगा उसमें से हर क्रोमोसोम 2-2 पीस होना चाहिए, लेकिन 21 नंबर क्रोमोसोम 3 पीस होते हैं, यानी 2n+1। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईडी लिखा है, इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कह रहे कि इसमें जो दिया है इसमें कौन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ध्यान रखिएगा जीनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, तो ये तो पहला आंसर यही हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो ये क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, इसलिए आंसर क्या होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख रखा है, एन एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट्स इन ह्यूमन। अब क्वेश्चन का बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, कह रहे कि ह्यूमन में कौन क्वांटिटिव ट्रेट है, मतलब कौन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी से मतलब में ज्यादा अमाउंट। अब ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, 2022 में पूछा गया, 2020 में, 2017 में, 2013 में। सोचिए क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट किया गया। 2020 के बाद 2022 में पूछा, 23 में नहीं पूछेगा, 24 में पूछेगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन के पहला है हेयर कलर, कलर से कोई जेनेटिक से मतलब नहीं। उसके बाद स्किन कलर, उसके बाद क्या शेप ऑफ टीथ, ये तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं, इसलिए क्या होगा स्किन कलर। हमारा जो स्किन कलर है वो 6 जीन से मिलकर कंट्रोल होता है, और जितना ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो उसके हिसाब से क्या रहता है। इसलिए एक बात करेगा कि क्वांटिटेटिव ट्रेट्स के एक एग्जाम्पल बताइए, तो कौन सा होगा, स्किन कलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन का 2023 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया और 2011 में पूछा गया। करेक्ट, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड, पहले सप्लीमेंट्री जीन, उसके बाद रेसेसिव जीन, उसके बाद एलिल। हाँ, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल, कि जीन के डिफरेंट फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं, क्योंकि अब हम लोग को पता है कि एलिल से मिलकर ही क्या बना होता है, सब जीन बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज क्रॉसिंग ओवर अकर्स। देखिए 2021, 2022, 12, 2018 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा। कहते क्रॉसिंग ओवर, तो ये ज्यादातर हम लोग को पढ़ना था 11th में, लेकिन यहाँ भी दिया है क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक में थोड़ा बहुत पढ़ना है। कह रहे क्रॉसिंग ओवर अकर्स, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, तो याद रख लीजिए, जब जेहन में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पहला लेप्टोटीन, दूसरा साइटोकाइनेसिस, अगला पैकेटीन, एकदम गांठ मान लीजिए, इसके क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पैकेटीन स्टेज होता है, इसी पैकेटीन स्टेज में क्या पूछा जाता है ध्यान रखिए क्या चीज होता है, तो इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। जब आप पढ़िएगा मियोसिस, तो मियोसिस 2 टाइप का होता है, एक मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 4 फेज होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 का फेज होता है ये कौन सा, लेप्टोटीन, पैकेटीन, डाइकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ये सब उसका फेज होता है। तो जो पैकेटीन स्टेज है उसी में कौन सा ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ध्यान रखिए 2021, 2012, 2018 में पूछा गया। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन कहते हैं ट्राइसोमी 2n+1, अभी पढ़े हम लोग। तो देखिए उसी क्वेश्चन को कैसे रिपीट, 2n+1 किसको शो करेगा, डाउन सिंड्रोम को। काउजेज रिटार्डेड इन चाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज, ये क्वेश्चन का पूछा है 2016, 2018, 2021, ये भी 3 बार पूछा है। तो कह रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं, कि डाउन सिंड्रोम
कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, नॉन ऑफ दिस। डाउन सिंड्रोम ही इसको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का बात करेगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें। जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस। लोकस मतलब होता है जो क्रोमोसोम पे जो जीन रहता है, जीन, तो जीन के घर को हम लोग लोकस बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहे सेम क्रोमोसोम हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। एक्सप्रेशन अलग अलग रहेगा लेकिन सेम लोकस पे रहेगा। पहला लिखा है मल्टीपल एलील, पॉलीजीन, ऑन्कोजीन, और ये क्या होगा, कोडोमिनेंसी। ध्यान रखिएगा, कोडोमिनेंसी इसका आंसर करे कि ए मेल ग्रास होपर विल हैव ए सेक्स कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन देखिए 2022-2017 में पूछा है, सीधा सीधा पूछा है कि जो मेल ग्रास होपर होता है उसका जीनोटाइप क्या होता है। तो मेल ग्रास होपर का जीनोटाइप क्या होता है, X0, और इसकी फीमेल का क्या होता है, XX होता है, जो ह्यूमन के फीमेल का होता है। इसलिए इसका आंसर कौन होगा, आंसर होगा सी नंबर 8 का सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 8 के बाद शुरू होता है मेरा 9। तो अगर 9 का बात करेंगे, 9 नंबर में देखिए वन जीन पेयर हाइड, वन जीन पेयर्स, करेक्ट, एक जीन का जो पेयर्स है हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर इज फेनोमेन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिए 2021, 2016, 2013 में ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्वेश्चन रिपीट होता है बहुत बार, अभी तो और भी बहुत बार रिपीट हुआ है, कितना यहाँ पे लिखा जाएगा, ध्यान रखिए। तो पहला क्या लिखा है कि वन जीन पेयर, एक जीन का पेयर, हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, जो दूसरे जीन के पेयर के इफेक्ट को, एक्सप्रेशन को हाइड कर दे रहा है, इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहले लिखा है म्यूटेशन, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा लिखा है सप्लीमेंट्री जीन, बिल्कुल भी नहीं। अगला लिखा है डोमिनेंसी, बिल्कुल सही। कि डोमिनेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए देखिए डोमिनेंट ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो 21 लॉ से हुआ तो डोमिनेंसी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी यानी डोमिनेंसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम लोग बात करते हैं, 10 में पढ़े एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ इज, करके मेंडल लॉ का एक्सेप्शन कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा ये कब पूछा गया, 2021, 2010, 2009, 2001, बहुत बार रिपीट किया हुआ है। चलिए पहला क्या लिखा है, प्यूरिटी ऑफ बेमिट, नहीं ये तो ये है, तो ये नहीं होगा आंसर। दूसरे आंसर का बात करेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, बताए थे लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी का 2 एक्सेप्शन होता है, एक इनकम्प्लीट, दूसरा लिंकेज। तो यहाँ पे क्या दिया है, चलिए ये क्वेश्चन कितना पूछा, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। फिर ये जो मेरा 10 क्वेश्चन का जो अभी का जो लेक्चर था वीडियो, यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वीडियो का पूरा आंसर याद कर लिए होइएगा, पढ़ लिए होइएगा, और पिछला जितना वीडियो का है ऑब्जेक्टिव सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को सब्जेक्ट के लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम लोग खुद सब्जेक्टिव का भी सीरीज लेके आएंगे हम, और उसमें भी बताया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव याद रहने से सब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है, चाहे सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, उसका चिंता नहीं करना है, ठीक है। आप लोग को अभी मेन फोकस किस पे करना है, ऑब्जेक्टिव पे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।